नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं प्रतिभा एग्री सक्सेस पॉइंट का यूट्यूब चैनल। आज इस त्योहार के पावन पर्व पर अपन कुछ जो अपने क्रांतिकारी है उनके बारे में और जो अपने जो संविधान जिसने लागू किया है उनके बारे में, सभी के बारे में अपन कुछ जानेंगे। ठीक है, तो आज 26 जनवरी 2020 है और 71वां जो गणतंत्र दिवस है वो है इसमें। ठीक है, 71वें गणतंत्र दिवस के बारे में अपन इस पावन पर्व में ये बोलेंगे कि जैसे किस प्रकार से क्रांतिकारियों ने भाग लेके अपने देश को आज़ाद किया था। उसके बाद में जो अपना संविधान है वो किस प्रकार से लागू हुआ था, इसके बारे में आज के दिन ही हुआ था। इसलिए अपन 26 जनवरी को इस त्यौहार के बारे में और होश उल्लास के बारे में मनाते हैं। और इस त्यौहार को हर भारतीय मनाता है और सभी जो विद्यार्थी है पूरे देश के अंदर ये पर्व बहुत हर्ष और उल्लास से मनाया जाता है। तो मैं माँ शारदे को नमन करता हूँ और मेरे प्यारे गुरुजन और मेरे प्यारे साथी सभी को मेरा नमस्कार। और मैं इस पावन पर्व पर 2 शब्द बोलना चाहता हूँ, अगर उसमें कोई त्रुटि हो तो मुझे माफ़ करें। मैं इस पावन पर्व पर ये बोलना चाहता हूँ कि 26 जनवरी जो अभी 26 जनवरी 2020 की बात करें अपन, तो इस त्यौहार को अपन हर्ष और उल्लास से मना रहे हैं। लेकिन इसी के साथ में अपन इसको शुरुआत करने से पहले अपन राष्ट्रगान से शुरुआत करते हैं इसकी, इसीलिए अपन राष्ट्रगान को एक बार अच्छे से देखेंगे। तो जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगे। तरुंदे हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलति तरंग। तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे। गाए तब जय गाथा जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे जय हिंद। तो अब अपन इस पावन पर्व पर मैं कुछ पंक्तियाँ आपके साथ में लेके आया हूँ, अगर उसमें कोई त्रुटि हो तो मुझे क्षमा करें। तो मेरा अपने जो देश का जो झंडा है, जो तिरंगा है जिसमें 3 रंग है, उसके बारे में कुछ 2 पंक्तियाँ हैं, उसके बारे में मैं कुछ कहना चाहता हूँ कि हमारे देश का तिरंगा इसलिए नहीं लहराता है कि तेज हवा चलती है। हमारे देश का तिरंगा इसलिए नहीं लहराता कि तेज हवा चलती है, बल्कि इसलिए लहराता है क्योंकि हमारे क्रांतिवीर जिसने शहीद होके जो हिंदुस्तान के लिए बलिदान दिया है, उन्होंने एक फूंक मारी थी और उनकी फूंक के माध्यम से ही ये तिरंगा लहराता है। इसलिए मेरा तिरंगा इसलिए नहीं लहराता है कि लहरों से लहराता है या हवा से लहराता है। मेरा तिरंगा मेरे कुर्बान वीर जवान और शहीद साथी है, उनकी वजह से लहराता है। आगे देखते हैं, इसी पंक्तियों के बारे में देखें कि हमारे जो क्रांतिवीर है उनके माध्यम से और जो स्वतंत्रता सेनानी थे उनके माध्यम से अपना जो देश है वो आज़ाद हुआ था। और उसके बाद में ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी है, उनके माध्यम से जो संविधान है वो लागू हुआ था। तो हमारे संविधान की बात करें अपन तो इसके अंदर 395 अनुच्छेद है और भाग की बात करें अपन तो 22 भाग है इसके अंदर, है ना। और देखिए अपन तो जैसे संविधान है वो लागू होने के बाद में ही अपनी जो व्यवस्था है देश की वो चली थी। और देखिए अपन इसी कड़ी के माध्यम से तो संविधान है और हमारे देश की क्रांतिकारी है, उनके माध्यम से ही ये सब कुछ संभव हुआ और हमारा देश आज अच्छी प्रगति पे है। लेकिन मुझे कुछ पलों के माध्यम से और कुछ बातों से ये लगता है कि बेरोजगारी के माध्यम की बात करें, थोड़ी सी बात कर लेता हूँ मैं बेरोजगारी की। तो बेरोजगारी के माध्यम की बात करूँ मैं तो कुछ आज की जो अखबार की हेडलाइन कभी कभार ये बनती है
कि बेरोजगारी से जो युवा साथी है वो आत्महत्या कर रहे हैं, लेकिन इस बदलती प्रवृत्ति के माध्यम से मुझे ये हर्ष और उल्लास के साथ ये कहना पड़ता है कि अब धीरे धीरे बेरोजगारी हटेगी और जो कंपटीशन एग्ज़ाम है और बहुत सारी भर्तियां हैं उसके अंदर मेरे युवा साथी है वो भाग लेंगे। इसीलिए बेरोजगारी भी हट जाएगी और अगर युवा साथी भाग लेंगे तो देश की प्रगति बिल्कुल अच्छे से होगी। और मेरे जो साथी नौजवान हैं वो भी अच्छे से बेरोजगारी हटाएंगे और शिक्षा को बहुत ज़्यादा जागरूकता बनाएंगे। और शिक्षा जो एक ऐसी चीज़ है कि अपन किसी माध्यम से अपन सक्सेस हो सकते हैं। अगर अपने पास ज्ञान है तो उस ज्ञान को अपन अपने मित्रों के साथ शेयर करना चाहिए, अपने मित्रों को बताना चाहिए, क्योंकि ज्ञान सरस्वती माँ का एक दोहा है या कुछ कड़ी ऐसे हैं कि ज्ञान जितना बांटेंगे अपन उतना ही बढ़ेगा। तो जितना अपन ज्ञान बांटेंगे उतना ही बढ़ेगा, क्योंकि सरस्वती माँ के भंडार है, उस भंडार में से अगर अपन किसी को ज्ञान देंगे तो वो ज्ञान बढ़ता रहेगा, चलता रहेगा। इसीलिए इस ग्रोथ के अनुसार ही अपन शिक्षा को बहुत ज़्यादा अनुमति देते हैं और शिक्षा को बहुत ज़्यादा बढ़ावा देते हैं। फिर इसी कड़ी में देखिए अपन तो जो हमारे जो युवा साथी है वो भी अच्छे से अध्ययन करें। और मेरा एक ही कहना है कि मेरे युवा साथी है वो अच्छे से अध्ययन करें और बड़े बुजुर्गों से निवेदन ये है कि बच्चों को अच्छे से पढ़ाएं और बच्चों को अच्छे सक्सेस की तरफ लेके जाएं, क्योंकि बच्चे जो है वो देश का भविष्य हैं। अगर वो चाहेंगे तो देश को बहुत ऊपर तक ले जा सकते हैं, अगर वो चाहेंगे तो देश को मध्यम कैटेगरी के माध्यम से भी रह सकते हैं। लेकिन मुझे ये उम्मीद है कि हमारे जो नौजवान हैं और मेरे जो छोटे भाई है वो अगर अच्छी शिक्षा करके भी बाद में अच्छे से बनेंगे तो वो अपने देश को आर्थिक स्थिति से और सारी स्थिति से, सभी स्थिति से देश को ऊपर लेके जाएंगे, ये मैं उम्मीद करता हूँ सभी को। फिर देखें अपन जैसे शिक्षा की बात करें और कुछ माध्यम की बात करें अपन, तो पहले का कृषि की बात करें अपन तो कृषि के अंदर प्रसार, अगर पहले कृषि प्रसार नहीं होता तो आज इस तकनीकी रूप से अपन कृषि नहीं कर पाते हैं, क्योंकि कृषि प्रसार एक बहुत बड़ा महत्व है। अगर कृषि का प्रचार प्रसार करेंगे अपन, किसानों को बताएंगे, किसानों को जागरूक करेंगे तो अपनी भारत की जो आर्थिक व्यवस्था है वो अच्छी सी होगी और उत्पादन क्षमता में बढ़ोतरी होगी। क्योंकि उत्पादन क्षमता में बढ़ोतरी तब होगी जब अपन किसान को जागरूक करेंगे। अगर किसान जागरूक हो जाएगा तो अपने आप ही जनसंख्या में जो अन्न है उसका योगदान हो जाएगा और दूध के अंदर दूध का भी योगदान हो जाएगा, फल फ्रूट सब साग सब्जी वगैरह सब स्वस्थ बनेगी, ये मेरा मानना है। और देखते हैं अपन किसान भाइयों से मैं ये निवेदन करता हूँ कि किसान भाइयों आप सभी जैविक कृषि अपनाएं, रसायनों का प्रयोग करें लेकिन बहुत कम करें, ना के बराबर अपने को प्रयोग करना है, क्योंकि अपने आने वाली जो पीढ़ी है वो बहुत ज़्यादा पीड़ित हो रही है इस खाद और रासायनिक पदार्थों से, क्योंकि रासायनिक पदार्थों के माध्यम से ही बहुत ज़्यादा बीमारियां हो रही है। और चिकित्सा के क्षेत्र की अगर बात करूं मैं तो चिकित्सा के क्षेत्र में से मेरे जो साथी जुड़े हुए हैं मेरे से, उनको ये कहना चाहता हूं कि आप आयुर्वेदिक का भी उपयोग बताना चाहिए अपने को और साथ में दवाइयों का, मेडिसिन का प्रयोग भी बताना चाहिए, क्योंकि मेडिसिन के साथ साथ अपन ये सब कुछ करेंगे तो अपना जो भारत देश है उसमें बीमारी से मुक्त हो जाएगा। और दोस्तों आपको बताऊं मैं कि टीबी से मुक्त हो गया है अपना भारत देश। और अपन पशु प्लेग रोग की बात करें अपन पशुओं के बारे में तो पशु प्लेग रोग भी से भी मुक्त हो गया 2011 के अंदर ही। इसीलिए आपसे निवेदन ये है कि आप शिक्षा को अच्छे से बढ़ावा देवें। बुजुर्गों से ये निवेदन है कि कृषि को अच्छे से बढ़ावा देवें और अपने जो रासायनिक पदार्थों का प्रयोग कर रहे हैं उसको भी थोड़ा मायना रखें। इसीलिए इसी कड़ी के साथ साथ मैं आपसे इतनी बात करके अपने वाणी को विराम देता हूँ। तो सभी को नमस्कार मेरा और सभी को जय हिंद, जय भारत।